हाँ तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं। हमारे इस वीडियो में हम क्लास ट्वेल्थ, अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास ट्वेल्थ के, या फिर आप स्टूडेंट हैं नीट के, या फिर आप हो सकते हैं स्टूडेंट अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लैब असिस्टेंट, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो वहाँ पे बायोलॉजी चैप्टर में आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि पादप की जीवन चक्र किस तरह से आपके होते हैं, संतति या फिर पीढ़ी एकांतरण कैसे होता है। तो देखिए, पादप की अगर हम प्लांट की बात करें तो दो चीज प्लांट बॉडी आपको देखने को मिलेंगे जिनमें ये एकांतरण होता है। एक तो होता है युग्मोद्भिद पार्ट, एक होता है बीजाणुद्भिद पार्ट। ठीक है, बिना देरी किए हुए इन्हें समझते हैं। ठीक है, बीजाणुद्भिद को आप 2n में लेंगे और युग्मोद्भिद होता है आपका अकुड़ित पार्ट। तो ये अकुड़ित और द्विगुणित जो फेज होती हैं प्लांट की, इनके बीच में जो जीवन चक्र चलता रहता है एकांतरित रूप में, ये जो बदलाव होते रहते हैं उसे आप कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। ठीक है, और देखिए, पादपों पादपों में अकुड़ित या फिर द्विगुणित कोशिकाएं माइटोसिस द्वारा विभक्त होती हैं। ठीक है, इसके इसके कारण कारण विभिन्न जो बॉडी हैं वो अगुणित और द्विगुणित बनाते हैं। अगुणित जो प्लांट बॉडी होती है वो माइटोसिस द्वारा युग्मक बनाती है। जैसे ये अगुणित है तो इसके द्वारा अगर अगुणित युग्मक बन रहा है, ठीक है, ये आपकी प्लांट बॉडी है। तो इस प्रकार का, यानी कि अगर आपकी गुणता चेंज नहीं हो रही है तो वो आपके कौन सा विभाजन है, वो आपके समसूत्री या फिर माइटोसिस विभाजन है। ठीक है, अगर आपकी गुणता चेंज हो जाती है, यानी आपकी प्लांट बॉडी कैसी थी 2n थी और युग्मक कैसा बन रहा है n, तो ये आपके कौन सा विभाजन है, म्योसिस, अर्धसूत्री विभाजन। इतना बेसिक्स आपको समझ में आना जरूरी है। अब अब निषेध निषेचन के बाद युग्मनज भी माइटोसिस द्वारा विभक्त होता है, यानी कि इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ है 2n में, अब ये माइटोसिस द्वारा समसूत्री विभाजन द्वारा विभक्त हो रहा है, जिसके कारण जो स्पोरोफाइट आपके प्लांट बॉडी बनती है। ठीक है, इस द्विगुणित बनेगी जो प्लांट बॉडी बनेगी वो भी इस पादप काय में म्योसिस द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं, और ये बीजाणु होते हैं, ये क्या करते हैं, माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन द्वारा वापस से अगुणित प्लांट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार किसी भी लैंगिक जनन करने वाले पौधों की जीवन चक्र के दौरान युग्मक जो अगुणित युग्मोद्भिद बनाते हैं, बीजाणु जो द्विगुणित स्पोरोफाइट बनाते हैं, के बीच में संतति या पीढ़ी एकांतरण होता है, जिसे हम पढ़ेंगे। तो इसके आधार पे तीन प्रकार के जीवन चक्रों के पैटर्न आपको प्लांट बॉडी में देखने को मिलेंगे। एक होता है अगुणित, ये आपका अगुणित है, और एक होता है द्विगुणित, ये आपका द्विगुणित है, और एक होता है मिक्स टाइप का, जिसमें कुछ फेज उसका अगुणित अवस्था में निकलती है, कुछ फेज उसकी द्विगुणित अवस्था में निकलती है। अगुणित अवस्था में क्या होता है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं युग्मोद्भिद पार्ट है, और इसमें नर युग्मोद्भिद अलग होगा, मादा युग्मोद्भिद अलग होगा। उसमें युग्मक जनन द्वारा नर युग्मक अलग बनेगा और मादा युग्मक अलग बनेगा। दोनों में युग्मक संलयन के द्वारा युग्मनज बनेगा। और यहाँ पे आप ये जो डाइवर्सिफिकेशन देख रहे हैं, जैसे ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, इसमें अलग किया गया है आपके किसको, द्विगुणित अवस्था को। ठीक है, तो युग्मनज बहुत कम समय के लिए दिखाई दे रहा है आपको। युग्मनज में अठसूत्री विभाजन होगा, फिर वापस से बीजाणु बन जाएंगे जो कि कैसे हैं, आपके अगुणित हैं। अब देखिए, बीजाणु से युग्मोद्भिद, इनकी गुणता चेंज नहीं हुई है, इसीलिए यहाँ पर कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन। युग्मोद्भिद ने वापस से युग्मक जनन किया, युग्मक सेल। तो इस प्रकार का जीवन चक्र कहलाता है अगुणित, और ये आपके देखने को मिलेगा शैवालों में। किसमें, शैवालों में। यहाँ पे देखिए, बीजाणुद्भिद संतति में केवल एक कोशिका वाला युग्मनज होता है, उसमें कोई भी मुक्त जीवी स्पोरोफाइट नहीं होता है। युग्मनज में म्योसिस विभाजन होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये यहाँ पे बीजाणु बने थे जो अगुणित बीजाणु में समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मोद्भिद बनता है। ऐसे पौधों में प्रभावी प्रकाश संश्लेषी अवस्था मुक्त जीवी कौन होते हैं, युग्मोद्भिद होते हैं। कौन होते हैं, युग्मोद्भिद होते हैं। इस प्रकार के जीवन चक्र को अगुणित कहते हैं। बहुत से शैवाल हैं उनमें ये अगुणित जीवन चक्र मिलता है, जैसे वॉलवॉक्स है, स्पायरोगायरा है, क्लैमाइडोमोनास है, इनमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द्विगुणित जीवन चक्र पे। तो द्विगुणित में क्या होगा, यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे उदाहरण भी हैं जब पादप में द्विगुणित बीजाणुद्भिद होता है। वो कैसा होता है, प्रभावी प्रकाश संश्लेषी और मुक्त होता है। ठीक है, जो प्रभावी अवस्था होगी वो दीर्घ अवस्था होगी, यानी बहुत लंबे समय तक जाएगी, और वो प्रकाश संश्लेषी होगी, यानी कि वो खुद का खाना खुद बनाएगी। अब अगर आपकी स्पोरोफाइट प्रकाश संश्लेषी है तो आपकी बची हुई अवस्था युग्मोद्भिद इस पे ही डिपेंड होती है अपने खाने के लिए।
तो यहाँ पे आप देखिए द्विगुणित बीजाणुउद्भिद अवस्था है और इसमें कौन सा विभाजन हुआ है, अर्थसूत्री विभाजन हुआ है, जिससे युग्मकों का निर्माण हुआ है और उनसे युग्मोद्भिद बने हैं और युग्मोद्भिद से युग्मक संलयन हुआ है। ठीक है, और युग्मक संलयन से युग्मनज का निर्माण हुआ है और युग्मनज से समसूत्री विभाजन द्वारा बीजाणुउद्भिद का निर्माण हो गया है। ठीक है, जीवन चक्र की इस अवस्था को द्विगुणित कहते हैं। एक शैवाल फ्यूकस होता है जो इसका अपवाद, यानी कि शैवालों में अगुणित होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे वो द्विगुणित हो जाता है। सभी बीजीय पादप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म इसका पैटर्न का अनुसरण करते हैं, जिसमें युग्मोत्पिद अवस्था कैसी होती है, कुछ कोशिका से बहुकोशिकीय हो सकती है। ठीक है, ओके। तो ये किस में मिलेगा, आपके जिम्नो और एनजीओ में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत कम समय के लिए आपको क्या देखने को मिली है, अगुणित अवस्था में देखने को मिली है। ज़्यादातर समय इसने द्विगुणित अवस्था में निकाला है, इसीलिए इस प्रकार का जीवन चक्र कैसा निकला है, द्विगुणित जीवन चक्र। अब आता है मिक्स टाइप का। तो यहाँ पे देखिए बीजाणुउद्भिद पार्ट है द्विगुणित, इसने अर्धसूत्री विभाजन किया है, बीजाणु बना दिए हैं। बीजाणु ने समसूत्री विभाजन द्वारा युग्मोद्भिद बना दिया है। नर युग्मोद्भिद अलग होगा जिससे नर युग्मक बनेगा और एक से मादा युग्मोद्भिद जिससे क्या बनेगा, मादा युग्मक। दोनों में संलयन होगा, युग्मक संलयन, और ये क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे। तो देखिए ये द्विगुणित है, ये द्विगुणित है और इतने ही आधे समय में ये कैसे निकले हैं, अगुणित अवस्था में निकले हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने एक द्विगुणित यहाँ पे होना चाहिए था, ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो डायग्राम में इन्होंने गलती कर दी। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में ये मिक्स अवस्था देखने को मिलेगी। दोनों ही अवस्थाएं बहुकोशिकीय होती है लेकिन इनकी प्रभावी अवस्था में भिन्नता होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन प्रभावी अवस्था है, तो देखिए एक प्रभावी मुक्त प्रकाश संश्लेषी थैलसाब अथवा सीधी अवस्था अगुणित युग्मोद्भिद में होती है और यह है अल्पायु बहुकोशिकीय बीजाणुउद्भिद जो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से जुड़े रहने या पोषण के लिए युग्मोद्भिद पर निर्भर करता है, पीढ़ी एकांतरण करता है। सभी ब्रायोफाइट में ऐसे ही पैटर्न होता है। अब यहाँ पे जो मैंने बोला है ये आपके ऊपर से निकला होगा, तो मैं आपको एक बना के बता देता हूँ जिससे आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइटा में पता चल जाएगा कि कौन सुपोषी पादप अवस्था है, कौन यहाँ पे परपोषी पादप का है। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा में सुपोषी होता है आपका युग्मोद्भिद। अगर ये सुपोषी है तो बची हुई अवस्था कौन सी हो जाएगी, परपोषी। टेरिडोफाइटा में सुपोषी होता है बीजाणुउद्भिद, तो बची हुई अवस्था कैसी हो जाएगी, परपोषी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप एक देख सकते हैं, विकास का क्रम ऐसे है ब्रायोफाइटा से टेरिडोफाइट। अब यहाँ पे जो बीजाणु प्रकृति वो बढ़ती हुई जा रही है, इसीलिए टेरिडोफाइटा में बीजाणुउद्भिद ज़्यादा कैसा है, विकसित है। और विकसित यानी कहने का मतलब है वो सुपोषी है। ठीक है, डिपेंड है खुद पे ही, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिक्स टाइप का दिखाया गया है इसमें। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि जो मिक्स टाइप का है अगुणित और द्विगुणित, यहाँ पे कौन जो प्रभावी अवस्था है यानी कि वही सुपोषी अवस्था होती है। यानी कि ब्रायोफाइट में युग्मोद्भिद कैसा होगा, प्रभावी होगा, प्रकाश संश्लेषी होगा, जबकि टेरिडोफाइट में बीजाणुउद्भिद कैसा होता है, प्रभावी, प्रकाश संश्लेषी और यही दीर्घायु होता है। जो परपोषी होगा वो कैसा होगा, अल्पायु वाला होगा। ये दीर्घायु, ये अल्पायु। इतना सा अंतर आपको ध्यान रखना है। ओके, टेरिडोफाइट में ये बताया गया है कि द्विगुणित बीजाणुउद्भिद कैसा होता है, प्रभावी होता है, मुक्त होता है, प्रकाश संश्लेषी, समयनी पादपकाय होता है। यह बहुकोशिक और मृतजीवी लेकिन सुपोषी होता है, लेकिन ये अल्पायु अगुणित युग्मोद्भिद से पीढ़ी एकांतरण करता है। अल्पायु है यहाँ पे युग्मोद्भिद। ठीक है, किसमें, टेरिडोफाइट में। इसके कुछ अपवाद हैं। अधिकांश शैवाल में अगुणित पैटर्न होता है, उनमें से कुछ जैसे एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, कैल्प में अगुणित द्विगुणित यानी मिक्स टाइप का मिलता है। फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित पैटर्न होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि मिक्स टाइप का शैवालों में ज़्यादातर कैसा देखने को मिलना चाहिए था, अगुणित मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिक्स टाइप का मिल रहा है इनमें, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया और कैल्प में। और एक फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित मिलता है। तो ये है हमारा मेन इसका सारांश।
और ये ऑलवेज कंफ्यूज करता है। तो यहाँ पे देखिए वापस से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि 3 प्रकार के जीवन चक्र होंगे, एक होगा अकुड़ित, एक होगा द्विगुणित, एक होगा मिक्स टाइप का। ठीक है, मिक्स टाइप का देखने को मिलेगा ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। द्विगुणित देखने को मिलेगा आपके एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी में, और किस में, जिम्नोस्पर्म में। अकुड़ित किस में देखने को मिलेगा, ज्यादातर शैवालों में देखने को मिलता है। देखिए फाइकस एक शैवाल है जिसमें द्विगुणित देखने को मिलता है। एक्टोकार्पस, कैल्प और पॉलीसाइफोनिया, ये शैवाल होते हुए भी इनमें क्या देखने को मिलेगा, ये शैवाल है लेकिन फिर भी ये मिक्स टाइप का जीवन चक्र दिखाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ आपसे पूछा जाए ब्रायोफाइटा में सोपोसी कौन होगा, जो सोपोसी होगा वही प्रभावी होगा और वही प्रकाश संश्लेषी होगा और वही कैसा होगा, दीर्घायु वाला होगा, लंबी अवस्था वाला। तो ब्रायोफाइटा में होता है युग्मोद्भिद। ठीक है, जबकि टेरिडोफाइटा में दीर्घायु, सुपोषी और प्रभावी कौन होता है, बीजाणुद्भिद। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज हो जाएगा, आप एग्जाम में पूछे सोचेंगे कि ब्रायोफाइटा में तो नहीं था बीजाणुद्भिद। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि विकास का क्रम ऐसे था, पहले थैलोफाइटा आए, फिर ब्रायोफाइटा आए, फिर टेरिडोफाइटा आए। तो बीज की प्रकृति कहाँ बढ़ रही है, टेरिडोफाइटा की तरफ आते आते। तो यहाँ पे इसकी उत्तरजीविता बढ़ रही है, यानी कि बीजाणुद्भिद ही होगा यहाँ पे प्रकाश संश्लेषी। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषी होगा वही दक्ष होता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। आई होप गाइज यू विल गेट इट। इफ एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद।